अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, इसके क्वेश्चंस हम किस तरह से करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो कि मैं पहले भी आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करवा चुका हूं। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट इन डिटेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने नहीं की थी। इससे बहुत सारे पहले लेक्चर्स हैं, अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो पर आए हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लें जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कि हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का। इसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट के अबाउट बताता हूँ कि उसके क्वेश्चन हम किस तरह से बना सकते हैं और वो किस तरह से बनती है और ये क्या होती है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में हम ये डिफाइन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट होती क्या है। आपको पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात की जाती है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, राइट। तो जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उस पर आपको मटीरियल भी लगेगा, आपकी लेबर भी लगेगी, आपके फैक्ट्री के खर्चे भी आएंगे जहाँ पे बैठ के आप बनाओगे, फिर उसको सेल करने की भी कुछ प्राइस होगी। ठीक है, लोगों तक पहुँचाने की, वो सारी कॉस्ट जितनी भी है हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार की है उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, उसको बेचने की कीमत, उसको बनाने की टोटल कीमत कितनी है और अपना मार्जिन आप उसमें डाल के आप उसको फिर सेल आउट करते हो। तो वो जो कॉस्ट हमने प्रोडक्ट की फाइंड आउट किया उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं। ये बनती कैसे है स्टेटमेंट, ये बनाई किस तरह से जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, आज मैं आपको क्वेश्चन भी इसका दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो मैं ये बता देता हूँ, ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ये सबसे पहले है बैंकर एंड कॉर्पोरेशन, बेकर्स एंड कॉर्पोरेशन। ये उस कॉर्पोरेशन का नेम होता है जिसके नाम पे हम वो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वो ये सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आती है, इसको हेडिंग बोलते हैं आप। ठीक है, उसका नेम होता है। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है। अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो यहाँ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट। ये सेकंड लाइन में आपने उस स्टेटमेंट का नेम लिखना होता है। ठीक है, फिर थर्ड लाइन है फॉर द पीरियड एंडेड एज ऑन ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, कुछ भी लिख सकते हैं। ये थर्ड लाइन में आपका आना चाहिए और इसके मार्क्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है जिस भी डेट को आप बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 31 दिसंबर 2021 को बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये डेट आ जाएगी फॉर द पीरियड एंडेड की। ठीक है, तो ये जो है इसको हम हेडिंग बोलते हैं। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी स्टेटमेंट बनाने से पहले। अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपने जरा गौर से पढ़ना है और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन किस तरह से हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ बेकर्स एंड अकाउंट्स प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें रॉ मटेरियल एट द स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है, कंप्लीट, फिर ही आपको कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन में। रॉ मटेरियल एट द स्टार्ट, रॉ मटेरियल परचेजेज, फ्रेट ऑन परचेज, फिर है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रग्स, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एट द स्टार्ट एंड एट द एंड। फिर ये आपको ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया। अब आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, मैं चूंकि आपको बता चुका हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मूला बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कैसे बनती है। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपने लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन। 3 कॉलम आपने बना लेने हैं अपनी आसानी के लिए, ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। अमाउंट और अमाउंट तीनों में आपकी सेम अमाउंट आ जाएगी। एक लिख दें यहाँ पे और ये तीनों को मर्ज कर दें या अमाउंट, जिस तरह से आप कंफर्टेबल समझे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हमारा सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालना, उसमें फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करना। फिर इसी तरह से बताया था ना, तो सबसे पहला प्रोसेस है डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालना। क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज के कौन कौन सी चीजें हमें अवेलेबल है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल यूज करना भी मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, ओपनिंग मटेरियल सबसे पहला होना चाहिए। तो देखें क्वेश्चन में बिल्कुल हमने पढ़ा, रॉ मटेरियल एट द स्टार्ट लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा। ठीक है, 7000। तो ये देखें ओपनिंग मटेरियल की हेडिंग दे के हमने 7000 फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दिया है। आपने कैलकुलेशन यही करनी है, एंड वाले कॉलम पे बाद में जाना। ठीक है, उसके बाद देखें कि हम रॉ मटेरियल में क्या ऐड करते होते हैं, परचेजेस।
परचेजेस हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, देखें परचेजेस भी गिवन है, रॉ मटेरियल परचेजेस 12,000 की गिवन है, तो हमने क्या किया, परचेज के हेडिंग देके 12,000 को लिख दिया। यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है नेट परचेज निकालने के लिए। अब नेट परचेज क्या होती है, इसमें हमने देखना है कि परचेजेस को करने पे कोई खर्चा तो नहीं आया, जस्ट लाइक फ्रेट है, ट्रांसपोर्ट है, कैरिज है, ठीक है, ऑक्ट्री है, ये वाले अगर एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेज पे आते हैं तो वो वाले। अब देखें क्वेश्चन में आपको फ्रेट गिवन है, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाज़ह लिखा हुआ है, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है लिखा आता है फ्रेट एक्सपेंसेस, आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होती है तो लिखा आता है फ्रेट एक्सपेंसेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट भी बनानी है और इनकम स्टेटमेंट भी, और लिखा है फ्रेट एक्सपेंसेस, तो लाजमी नहीं है कि वो जो है वो यही वाले एक्सपेंसेस होंगे, ये जो है वो आपके इनकम स्टेटमेंट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता दिया होगा कि फ्रेट इन लिखा हो, ठीक है, अगर आउट लिखा है तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, इन लिखा है तो ये इधर आएंगे, ठीक है, CGS के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वाज़ह बता दिया, तो हमने यहाँ पे 500 इसमें ऐड कर दिया, ये 12,500 हो गए। अब देखें कोई अलाउंस या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रिटर्न हो कोई, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपकी यही जो है ये नेट परचेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, नेट परचेज को ओपनिंग मटेरियल में ऐड करते हैं, 7,000 को 12,500 में हमने ऐड किया तो क्या अमाउंट आ गई, 19,500 आ गई। इसको हम क्या नाम देते होते हैं, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज की हेडिंग दी है हमने, यही नेम होता है इसका, ठीक है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया आपके पास, क्लियर है। अब हम क्या करते होते हैं कि मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से हमने एंडिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल को माइनस करना होता है, यही हमारा प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है, ऑब्वियसली यहाँ पे गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 की, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 4,000 लिख दिया और यहाँ पे इसको हमने माइनस किया है, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या अमाउंट आई, 15,500, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल यूज्ड आ गया। तो आपको मैंने बताया था जब भी CGS फाइंड आउट करेंगे सारे प्रोसेस इसके अंदर रिपीट होंगे, तो मटेरियल यूज हमने यहाँ पे निकाल लिया है जो कि हमारा आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो मटेरियल यूज निकालने के बाद हम क्या करते होते हैं, इसमें प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो मटेरियल को प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए जो मटेरियल यूज होता है इसमें आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज देखें, ये आ गया, तो 22,500 आपके पास अमाउंट आई, ये क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट, जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में आपको ये सारा स्केच और ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मटेरियल यूज में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 7,000 की, ठीक है। तो हमने लिखा और इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। यहाँ तक हमारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ठीक है। हमने अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। तो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखें फैक्ट्री ओवरहेड है, क्वेश्चन में देखें कि आपको जो है क्वेश्चन में उसने कोई डायरेक्टली लिख के नहीं बता दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इतनी है, ठीक है। उसने क्या किया है, कुछ चीज़ें बता दी कि ये फैक्ट्री की कॉस्ट हैं, वो डायरेक्ट भी बता देता है कि 10,000 है, 50,000 है, 60,000 है, या इतने परसेंट है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऐसे भी बता देता है, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सी पढ़ लें। इनडायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्ट तो हमने यूज़ कर लिया, इनडायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल लिख लिया। फिर उसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर भी ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगी, ये सारी बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री टूल्स पे जो फैक्ट्री के टूल्स में, तो ये ऑब्वियसली फैक्ट्री का ही एक्सपेंस बना, ठीक है। फिर उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्री में हम डाल देते हैं, नहीं समझ आती तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में उसको डाल देते हैं, ठीक है। रग्स का आ गया, फिर ऑयल एंड लुब्रिकेंट आ गए, ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट्री के अंदर यूज हो रही हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन में ये एक भी दी जा सकती हैं और डिफरेंट भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने खुद से फाइंड आउट करके जमा किया तो ये आपके पास आ गए 1,950, ठीक है। अब हम क्या करते होते हैं कि जब भी आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, इसको आप अपनी प्राइम कॉस्ट में जमा करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जानी थी, ऐसे ही है ना, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि क्वेश्चन में देखें आपको यहाँ पे कोई भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या एंडिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं गिवन। इसका मतलब ये है कि हम फैक्ट्री कॉस्ट हमारी नहीं आएगी, हम डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे, अब जब
ये वाली जो हम 1950 आपके आ चुके हैं फैक्ट्री कॉस्ट, इसको आपने इसमें 22,000 ये 500 में ऐड कर दिया प्राइम कॉस्ट में, तो आपके पास क्या आ गया 24,450। ये अब आपके पास बननी थी फैक्ट्री कॉस्ट बननी थी, लेकिन हुआ क्या कि अब ओपनिंग और वर्क एंड प्रोसेस तो है नहीं, तो हमने इसको डायरेक्टली क्या नाम दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे होता ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हम क्या करते, फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को जमा करते और एंडिंग को माइनस करते, फिर आता कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब है ही नहीं, तो अब हमने क्या किया, जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है इसी को ही हमने डायरेक्टली नाम दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि चीज़ों को बनाने की जो कीमत है, मैन्युफैक्चर करने की जो कीमत है वो कितनी आ चुकी है, वो ये आ चुकी है। ठीक है, ये वाली 24,450। अब क्वेश्चन में देखें, इसका नेक्स्ट अगला प्रोसेस हमारे पास होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस करनी होती है एंडिंग फिनिश गुड। तो ओपनिंग फिनिश गुड उसने क्वेश्चन में आपको 3000 ओपनिंग दी हैं और 2000 उसने एंडिंग दी है। तो हमने क्या किया, ऐड किया ओपनिंग फिनिश गुड्स को 3000 को, तो ये बन गया 27,450। और इस 27,450 को क्या नाम देते हैं हम नाम देते हैं टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। समझ लगी बात। ओपनिंग जब भी हम फिनिश गुड ऐड उसमें कर दी तो इसका मतलब है ये वो चीज़ें हैं जो अब सेल के लिए अवेलेबल हैं, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस करनी है एंडिंग फिनिश गुड। जब एंडिंग फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या रह जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चीज़ों को बनाने की या टोटल जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी आई है, 25,450 रुपये। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर ली। सिर्फ यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वही जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, हम किसी और में करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो इस वजह से वो वाला प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि फैक्ट्री कॉस्ट जब आ जाती है तो उसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा करते हो, फिर एंडिंग को माइनस करते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बननी थी। चूंकि हमने फैक्ट्री कॉस्ट को ही अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना दिया है और ओपनिंग इसमें फिनिश गुड्स को ऐड किया, तो क्या हेडिंग बनेगी, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एंडिंग माइनस करेंगे फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपके पास। यही हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में। आप इस पूरे क्वेश्चन को एक दफ़ा से अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें। जो क्वेश्चन मैंने आपको शो हुआ है स्क्रीन पे, इसके साथ उसको नोट करें, इसको मैच करें, इसको सॉल्व करें और बाकी भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। इसी तरह से हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के करेंगे। जितने भी और क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे और बाकी जो है वो क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी रिपीट करेंगे, जिसमें कंप्लीट चीज़ें आ रही होंगी। फिर इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट करेंगे जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करेंगे। इकट्ठा ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। सर्विस वाली हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और एक मैन्युफैक्चरिंग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है, स्टिल आपको समझ नहीं आ रही है कहाँ पे है, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, फिर भी ये फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको बता दिया, ये परसेंटेज में भी आ सकता है, ये आपको एक सिंगल अमाउंट भी बता सकते हैं और ये भी लिखी चीज़ें आ सकती हैं कि जी ये चीज़ें हैं। इसको आपने खुद से क्वेश्चन के अंदर से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। ये मैं अलग अलग आपको चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होती हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर कौन कौन सी होती हैं, ये मैं पहले ही आपको क्लियर इसी वजह से कर चुका हूँ ताकि आपको इसमें आसानी हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को नोट कर लें। कोई भी क्वेश्चन है वो क्यूरी हो, आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।